Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Question number 4. Z1 is equal to 2 minus 3 iota and Z1 into Z2 mod is equal to 16. Find Z2 mod. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मॉड दो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगा तो इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे Z1 मॉड सेपरेटली और Z2 मॉड सेपरेटली is equal to 16. अब Z1 की वैल्यू जो है ना, दैट इज़ गिवन विच इज़ 2 minus 3 iota mod और इंटू Z2 mod जो कि हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 16. अब मॉड जो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिया जाता है कि इसको 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर और अंडर रूट किया जाता है इसको इंटू Z2 is equal to 16. 2 square is 4 और minus 3 square is 9 under root into Z2 is equal to 16. 4 plus 9 is under root 13. Z2 mod is equal to 16. तो Z2 mod आ जाएगा अंडर रूट 13, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 ओवर अंडर रूट 13. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. Z2 mod हमें फाइंड करना था इसके अंदर. Now let's start question number 5. If Z1 and Z2 are any two complex numbers, then prove that Z1 plus Z2 mod whole square minus Z1 minus Z2 mod whole square is equal to 4 times real of Z1 real of Z2 plus इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2. ये जो पोर्शन है इमेजनरी वाला, ये क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, तो इसको भी काइंडली लिख लें इसमें. तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं. इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपोनेंट है पहले उनको हम एवेल्युएट कर लेते हैं. सबसे पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ जो है वो हम एज्यूम करते हैं. लेट जो Z1 है वो किसके इक्वल होगा, A प्लस आयोटा B के इक्वल होगा. इसी तरह जो Z2 है वो होगा C प्लस आयोटा D के इक्वल होगा. तो अब हम लेफ्ट साइड पे जो दो कंपोनेंट है Z1 प्लस Z2 होल मॉड का स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर, इनको सेपरेटली फाइंड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर इसमें प्लग इन कर देंगे इनको. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर. तो Z1 की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दें. Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B और इसी तरह Z2 की वैल्यू है C प्लस आयोटा D मॉड का होल स्क्वायर. तो जो रियल पार्ट है उनको कंबाइन कर देते हैं, A प्लस C, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आयोटा को कॉमन कर लें, तो ये बन जाएगा B प्लस D मॉड का होल स्क्वायर. अब इसका जो मॉड है वो अप्लाई कर देते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इन प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट. तो इसमें आ जाएगा A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस B प्लस D का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा इसके ऊपर और होल स्क्वायर ये बाहर वाला भी आ जाएगा, ये इससे कटिंग हो जाएंगी. और अंदर जो फार्मूलाज हैं A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला वो अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा A का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2BD. थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AC प्लस 2BD हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. इसी तरह सेकंड पोर्शन जो है वो भी हम करते हैं. इसका सेकंड पोर्शन है Z1 माइनस Z2 का मॉड और होल स्क्वायर आएगा. इसी तरह Z1 और Z2 की जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर प्लग इन कर देंगे हम. Z1 की वैल्यू है A प्लस आयोटा B माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, C प्लस आयोटा D, पर बाहर ये जो माइनस है इसकी वजह से ये माइनस हो जाएंगे, C माइनस आयोटा D मॉड का होल स्क्वायर. उसी तरह रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे, A माइनस C और इमेजनरी में से आयोटा कॉमन करेंगे, तो ये बन जाएगा B माइनस D मॉड का होल स्क्वायर.
तो अब इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर और अंडर रूट आएगा इसके ऊपर, और इसका होल स्क्वायर, ये वाला जो होल स्क्वायर है ये अंडर रूट से कटिंग हो जाएंगी। अब फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे उसी तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, ये लेफ़्ट साइड को देखें, इसमें दोनों ये कंपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को हम लिखेंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bd, और इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये सारे साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो a और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, b कैंसिल, c और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2ac बन जाएगा 4ac प्लस और 4bd बन जाएगा। तो ये एक फाइनल आपका आंसर ये बनेगा z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ac प्लस 4 टाइम bd। तो अब इसको हम जो ये 4 टाइम, a क्या चीज़ है, a इज़ द रियल पार्ट ऑफ z1, तो आप इसको लिखेंगे रियल ऑफ z1, और c क्या है, रियल ऑफ z2। तो इसी तरह प्लस 4 टाइम्स b, इसमें क्या चीज़ है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और d जो है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इसका। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6।